मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छी माँ समझा, पूरा हक दिया। आलिया के लिए आज तक तुमने जितने भी फैसले लिए मैंने सब में तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे लिए भी उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आज तुमने जो किया वो सही नहीं किया विशु। तुम क्यों हमेशा भगवान बनने की कोशिश करती हो? हाँ, हमसे पूछ लेती, एडवाइस ले लेती, लेकिन नहीं, मैडम को अपनी ही चलानी है। Do you even realize तुमने आलिया के साथ क्या किया? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। वो अंदर बैठे रो रही है, and it's all because of you। शगुन मामा प्लीज, क्या बोले जा रहे हो इशिमा को? देखो, इशिमा ने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया। वो तो बस आलिया को प्रोटेक्ट ही कर रही है ना। आप ऐसे ब्लेम क्यों कर रहे हो इशिमा को? और आदि भैया ने ये बात छुपाई क्योंकि उन्हें वो ठीक लगा, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इशिमा क्यों चाहती थी कि आलिया को शादी के पहले ये सच पता चले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आलिया के लिए, उसे ये जानना जरूरी है। शगुन मामा, तुम्हें तो यही सही लगेगी ना? तुम्हारे लिए इशिमा ही सब कुछ है, बाकी सब गलत, राइट? शगुन एक मिनट, इस तरह एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के कुछ नहीं होगा। अपने ही घर के बच्चे हैं। शगुन ठंडे दिमाग से काम लो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अरे कोई हल नहीं निकलेगा। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, इस इशिता की वजह से हुआ है। She has ruined everything। शगुन, ये क्या कह रही हो बेटा? आलिया जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ईशु की भी है, और जिस तरह से तुम्हारे बच्चों का मेरे ईशु ने ख्याल रखा है ना, शायद कोई दूसरी औरत नहीं रखती। और सब जानते हैं कि ईशु अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। अरे वो अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा। हाँ, वो सब तो हम देख ही चुके हैं, कितना प्यार करती है। बस शगुन, ऐसे झगड़ने से कुछ नहीं होगा। मनी, रमन, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करो। जाओ आलिया से बात करो। आलिया, दरवाजा खोलो। आलिया, आलिया, मैं आदि को लेके आती हूँ। आदि, देखो ना, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चलो, आलिया रूम से बाहर आ गई है। हाँ, उठो, चलो जल्दी उठो। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आदि से शादी नहीं कर सकती। आलिया प्लीज ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात सुनो। पापा बोलो ना एक बार। आप आलिया, आदि की एक बार बात सुनो प्लीज। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, एक बार हेयर हिम आउट प्लीज। प्लीज रमन अंकल, मुझे फोर्स मत कीजिए। ये शादी मुझ पे मत थोपिए प्लीज। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। ठीक है, आलिया दीदी, इन्हें माफ कर दो, इनकी कोई गलती ना से। इनके मन में थारे लिप के लिए घड़ा। Don't even touch her। ये सारी गलती ना तुम्हारी है। तुम्हें सब सच पता था ना, तो क्यों नहीं बताया? हाँ, इतने दिनों से इनके घर पे रह रही हो, पता था ना आदि और आलिया की शादी हो रही है। वो क्या करती? आदि ने उसे जो कहा उसने वही किया। वो बताना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं चाहती थी कि आलिया की शादी टूटे, इसलिए उसने नहीं बताया। इवेंचुअली हुआ तो वही ना, टूट गई ना शादी। पर उसके कारण तो नहीं टूटी ना। उस पर क्या क्या बीती है शगुन। उसकी जबरदस्ती शादी हुई, जिससे शादी की उसने उसे दिल्ली शहर में छोड़ दिया, जिसके घर पहुंची उसी पति का घर था। आदि ने उसे मना किया था कुछ भी कहने के लिए, इसलिए उस बेचारी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि वो आलिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। प्लीज उसकी कोई गलती नहीं। प्लीज अपने लेक्चर बंद करो। तुम्हें बस एक बेसहारा लड़की मिल जाए। I mean, come on, तुम्हें आदि की आलिया की फिक्र नहीं है, इस लड़की की फिक्र है। शगुन, मैं जो भी करूं तुम्हें तो बुरा ही लगना है। रोशनी की फिक्र इसलिए क्योंकि वो एक औरत है, उसके साथ गलत हुआ। और रहा सवाल आलिया का, आलिया की मुझे बहुत फिक्र है।
मैंने जो किया आलिया के लिए किया। दिख रहा है। मैं चाहती थी कि उसको पता हो शादी करने से पहले कि वो किस इंसान से शादी कर रही है। उसने झूठ बोला क्या? उसे मालूम होना चाहिए था। ये उसका फैसला होना चाहिए कि वो शादी करना चाहती है आदि के साथ उसकी बात या नहीं। झूठ बोल के किसी लड़की को किसी के साथ बांध देना गलत बात है शगुन। मैं ये नहीं चाहती थी। आलिया की माँ हो तो तुम्हें समझना चाहिए, आलिया के लिए सच जानना जरूरी था। और अब इसके आगे अगर इन दोनों के बीच में सच्चा प्यार है, ये दोनों एक दूसरे को अपनाएंगे, आदि उसका दिल जीतेगा। और ये जो भरोसा इसके बाद में आएगा इन दोनों के बीच में, वो भरोसा सबसे पक्का। एक और संस्कार और भरोसे की दुहाई दिया ना, तो इस घर में एक रिश्ता और टूटेगा। ये मेरा घर है, महिला मुक्ति मंडल नहीं है। बस जो करना था कर चुकी, अब एक आवाज नहीं निकालेगी तू। आदि, आलिया, तुम दोनों बड़े हो, अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हो। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, एक दूसरे से बात करो। आलिया, आदि की बात सुनो, उसे एक मौका दो। एंड यू कोशिश करके आलिया के दिल पे क्या बीत रही हो समझ। तुझे किसी के संस्कारों या किसी के भरोसे का डर नहीं है। मैं हूं तेरे साथ। जिसको अपने संस्कारों की दुकान लगानी, इस घर के बाहर लगाए। आलिया, बेटा प्लीज, आलिया, मैं तुम्हें पहले भी एक बार ऑलमोस्ट खो ही दिया था। मैं तुम्हें वापस से खोना नहीं चाहता था, सिर्फ इसीलिए मैंने नहीं बताया। आलिया, मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच में कोई भी दूरियां है। हे मुरुगन, इन बच्चों की मदद करना। ये लोग किसी सही डिसीजन पर पहुंचे। कोई जादू करो मुरुगन। दादी, मुझे लगता है कि हम लोगों को नीचे जाके गेस्ट को अटेंड करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। आओ 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 वाला। माफ कर दो यार मुझे। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आलिया, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, तो देख लेना मैं क्या कर दूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो? आदि, ये सब बंद करो। जस्ट स्टॉप इट। सही है तुम्हारा। पहले खुद गलती करो और फिर मेरे सामने खुद को पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो, ताकि सबके सामने मैं बुरी बन जाऊं। यही चाहते हो ना तुम? अब ऐसा नहीं होगा। मैं किसी के सामने बुरी नहीं बनने वाली हूँ आदि। वो तो अम्मा ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है। सबने रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें एक मौका दूं, ताकि तुम अपनी बात कह सको मुझसे। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। कोई हक नहीं है मुझ पे आदि। तुम क्या खो चुके हो।
अपना मन बना चुके हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, नहीं रहना चाहती ना तुम मेरे साथ। नहीं करना चाहती तुम मेरे साथ शादी। तुम्हारे लिए शादी कोई मैटर नहीं करती ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें कि हम साथ रहे या नहीं रहे। क्यों? आदि छोड़ो मुझे, तुम हर्ट कर रहे हो। मुझे हर्ट कर रही हो आलिया, तुम हर्ट कर रही हो मुझे। बहुत देर हो गई आदि, अब कुछ नहीं बचा। तुमने इतने झूठ बोले होंगे मुझसे, मुझे क्या पता। I don't trust you. I really don't trust you now. आलिया, तुम भी भूल रही हो कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। यही तो प्रॉब्लम है आदि, तुम मुझे इस लायक ही नहीं समझते। तुम अगर एक बार अपनी प्रॉब्लम मुझे आके बताती तो क्या मैं नहीं समझती? पर नहीं, तुम्हें अपने रिलेशन में भरोसा ही नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ही नहीं। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि आदि ऐसी कोई भी बात है शादी से पहले कुछ भी छुपा रहे हो तो मुझे बताओ। मैं तो मजाक कर रही थी, पर मुझे क्या पता था तुम सच में कुछ छुपा रहे हो मुझसे। और वो भी इतना बड़ा झूठ कि तुम शादीशुदा हो। आदि अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और जब कोई चीज टूट जाती है ना वो दोबारा नहीं जुड़ती। नहीं करना चाहती अब तुम मुझसे शादी? नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी। आलिया! तुमने क्या कर लिया? चोट कैसे लगी? तुम पागल हो। तुम्हारी चुन्नी से अटक के वो गिर गया इलान। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो ना? कितनी चोट लगी है तुम्हें आदि? मैं पागल हो तुम, गधे हो एकदम। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है? अब तुम तो साथ नहीं हो, इससे अच्छा तुम मर जाओ। ये बात तुम्हारे मत बोलना। तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम सोच भी कैसे सकते हो? पागल हो तुम। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना।
तुम ऐसे आई लव यू बोलती रहोगी ना, ये चोट तो कुछ भी नहीं है, फिर ऐसी 1000 चोट खाने के लिए तैयार हूं यार। माफ कर दो यार मुझे मुझे डांट लो, मुझे मार लो, प्लीज प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी हमेशा। आलिया, दरवाजा खोलो। आलिया, आलिया दरवाजा खोलो। आदि, मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। आदि, आदि तुम ठीक? मम्मा, रमन अंकल, पंडित बुलाइए, फिर वकील। यस, ये हुई ना बात। आदि, आगे आई एम सो सॉरी, तुम लोग को दुख नहीं देना चाहती थी। आई होप तुम दोनों समझ पाओ कि मैंने ही जो किया वो आलिया के लिए किया है। शायद तुम लोग कभी समझ पाओ। पर आदि, एक रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस करो कि तुम आलिया से कभी झूठ नहीं कहोगे। I promise सुषमा, मैं आज के बाद आलिया से कुछ नहीं छुपाऊंगा। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। चलो, मुहूर्त निकला जाए। थोड़ा फ्रेशन अप तो करने दो, 2 मिनट में लेकर आती। जी मम्मा। चल दूल्हे, मैं फ्रेशन अप करता हूँ। अब शादी होने से पहले मुझे उस जज से कंफर्म करना होगा पेपर वर्क को लेके। मैं शादी में और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती अब। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।